महान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी जो आत्म वस्तु, ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की परलक्षी परिणति को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए, उसी को निज रूप से जानते हुए, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादेग और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि वह मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोदा तुम्हारी देव है जो गुणवनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ध्रुव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 787वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 181 पर यह आया है। पुस्तक को निकालें आप। बोल को पढ़ता हूं। वस्तु में गुण गुणी के अथवा अन्य कोई भेद नहीं है। राग मेरा ऐसा तो नहीं है, परंतु षट कारकों के उत्पाद व ध्रुव या गुण गुणी के भेद का विकल्प भी वस्तु में नहीं है। आहा, अमृतचंद आचार्य का कोई भी श्लोक हो, अद्भुत बात होती है। वस्तु में कोई भी भेद नहीं है तो वह क्या कि वह तो निर्विकल्प मात्र वस्तु का सत्व है, ज्ञायक सत्व है। कैसा है? चैतन्य स्वभाव की विभू है, अर्थात अपने स्वरूप में व्याप्त रहने वाला है, अपने विशेषणों में व्याप्त रहने वाला, गुणों का एक रूप विभू है, अपने स्वरूप में व्याप्त रहने वाला चैतन्य विभू है। पर्याय में नहीं आता ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव पर्याय में है, परंतु उस पर्याय में वस्तु नहीं आई है। अनुभव से वस्तु भिन्न है, परंतु अनुभव की दृष्टि में एक रूप वस्तु है, जो कि सर्व कर्मोपाधि से रहित है। अनुभव के ऐसे संस्कार वह एकमात्र कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है भाई साहब हमारा आपका? सबसे पहला कर्तव्य ये है कि अपने आत्मा को जानना। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर और रागादिक से भिन्न है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना ये प्रत्येक आत्मार्थी का कर्तव्य है। इसको जाने बिना, इसको पहचाने बिना किसी भी जीव की पर्याय में निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप कितना भी अपना उपयोग
सांसारिक कार्यों में लगाते रहें अथवा धर्म के नाम पर जो भी अनुव्रत महाव्रत पूजा भक्ति करना है करिए, उसका कोई निषेध नहीं है क्या। लेकिन अपने वस्तु स्वरूप को जाने बिना, पहचाने बिना और उसका अनुभव किए बिना हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। वर्तमान पर्याय में दुख का भी अभाव नहीं होगा। समझ में आ गई भाई साहब? चाहे जितना बैरमुखी होकर संयोगों का इकट्ठा कर लीजिएगा, चाहे जितना अपने आत्मा को भूलकर भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अनुव्रत करो, महाव्रत करो, लेकिन पर्याय का अगर दुख दूर करना है तो वस्तु स्वरूप को आपको समझना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? पड़ेगा इसीलिए शब्द कहता हूँ क्योंकि इसके बिना हमारी आत्मा की पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जहाँ पर्याय में निराकुलता नहीं है वहाँ समझ लेना चाहिए कि भाई साहब वह सब संसार मार्ग है। इसीलिए वस्तु को पहचानिए। आप चैतन्य आत्मा हो, ये शरीर ये जड़ है और इस शरीर के अंदर रहने वाली वो चैतन्य वस्तु जो तीनों काल अभेद रूप से विद्वान है, हो गया, जिसमें गुण पर्याय के भी भेद नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचाने बिना भाई साहब पर्याय में जो है निराकुलता उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगली बात समझ। इसीलिए प्रत्येक जीव का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने आत्मा को पहचाने। ये शरीर जो है भाई साहब ऊपर का छिलका है। ये गिलहरी भी इतनी समझदार होती है कि भाई साहब मूंगफली खाने जाती है तो भाई साहब ऊपर के छिलके को निर्दयता से तोड़ देती है और अंदर जो मूंगफली के ऊपर लाल छिलका है और उसे भी निर्दयता से तोड़ देता है और भाई साहब मूंगफली के दाने को व्हाइट कलर का उसको खाती है। ऐसे ही हमें इतना ज्ञान होना चाहिए, ये शरीर रूपी छिलका ये ऊपर का छिलका है और अंदर जो लाल छिलका है जो मोर आग देश रूपी है भाई साहब वो ऊपर का छिलका है। ये दोनों छिलके खाने योग्य नहीं है। अंदर जो चैतन्य वस्तु जो है भाई साहब वही वास्तव में ग्रहण करने योग्य है और वही अनुभव करने योग्य है। जब तक उस स्वरूप को नहीं पहचानोगे भाई साहब, चर्चा थोड़ी सूक्ष्म है पर आपको समझना तो पड़ेगी, क्योंकि इसके समझे बिना हमारी आत्मा में तीन काल में भी निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। समझ गया? मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, यहाँ पर नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे? त्रियंच गति में कि नरक गति में? त्रियंच गति में खाने के लाड़े पले हुए हैं। नरक में तो भाई साहब डंडे डंडे पड़ रहे हैं। वहाँ की पृथ्वी भी ऐसी कर्कश है, एक दाना नहीं मिलता है 33 सागर तक। समझ गए आप भाई साहब? यहाँ आपके पास में आपके पुण्य के उदय से सभी सहयोग मिले हुए। रह गई देवगति की बात, जो संस्कार बैरमुखी के यहाँ डाले हैं, थोड़ा पुण्य अपने पर्याय में हो गया है तो भाई साहब एक आध भाव अच्छा मिल जाएगा, लौट के वापस तो वहीं आना है ना। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं चारों गतियां दुख रूप हैं, ये मनुष्य पर्याय उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ रह के हम अपना कार्य कर सकते हैं। अन्य जगह आप कल्पना मत करना कि भाई साहब वहाँ जाके आत्मा का ज्ञान करेंगे और जानेंगे आत्मा के बारे में, समूह शरण में जाएंगे भगवान के पास में। भाई साहब अनंत बार आप जा चुके हो, नहीं तो केवल परमात्मा के पास चले जाना समूह शरण में, तो तुम्हें बता देंगे तुमने हमारी जो है दिव्य ध्वनि अनंत बार सुनी है, फिर भी तुम खाली लौट के चले गए हो। समझ में आया भाई साहब?
क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा को जानने के अंदर में जिज्ञासा नहीं है, रुचि नहीं है। भाई साहब आपको अपना कल्याण करना हो कि भाई साहब मुझे तो इस भाव में अपनी आत्मा का परिचय करना है, और परिचय के बिना कोई प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि भाई साहब सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने। आत्म वस्तु है वो अमूर्तिक है। कैसी है? चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों से संयुक्त है। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु है। देखो उसकी चर्चा यहाँ बताई जा रही है। देखें आप, वस्तु में गुण गुणी के अथवा अन्य कोई भेद नहीं है। वस्तु यानी चैतन्य वस्तु। समझ में आया? वैसा अपनी बात करो ना, उद्गल तरफ भी वस्तु है, धर्म तरफ भी वस्तु है, धर्म तरफ भी वस्तु है, आकाश तरफ भी है, काल तरफ भी है, छह जाति अपेक्षा वस्तुएं हैं। समझ नहीं आप? तो वस्तु जो है कहती है गुण गुणी के अथवा अन्य कोई भेद नहीं है। गुण गुणी के मतलब है कि भाई साहब जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र है, वीर है, ऐसा है कि आप उसमें से निकाल लाओगे क्या? जैसे मिश्री में मिठास है मिठास, ऐसी है कि आप उसमें से अलग कर सकते हो क्या? बहुत सारे गुण है ना मिश्री के अंदर, मीठापन भी है, चिकनापन भी है, भारीपन भी है भाई साहब। ऐसे है कि आप उनमें से अलग कर सकते हो। ऐसे ही अपनी चेतने से वस्तु है, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुणों का भंडार है। वो तो एक अभेद है। कैसी है? गुण तो है पर गुण गुणी के भेद उसमें नहीं है। आगे समझ में, ऐसी अभेद वस्तु अंदर में विराजमान है। भाई साहब समझेंगे आप? हमें उसका परिचय नहीं है, इसीलिए उसका लाभ नहीं मिलता है। ज्ञानी हमें परिचय कराते हैं और हमें करना चाहिए। कहते हैं वस्तु में गुण गुणी के अथवा अन्य कोई भेद नहीं है। वस्तु तो तीनों काल अभेद रूप से विद्यमान है। गुण तो है पर गुण गुणी के भेद उसमें नहीं है। ऐसी बात बताते हैं। वस्तु में गुण गुणी के अथवा अन्य कोई भेद नहीं है। फिर कहते हैं राग मेरा ऐसा तो नहीं, परंतु सट कारकों के उत्पाद व ध्रुव और गुण गुणी के भेद का विकल्प भी वस्तु में नहीं है। चैतन्य जो वस्तु है ना भाई साहब उसमें राग मेरा तो नहीं है। राग तो मेरा कैसे हो सकता है? शुभ अशुभ राग जो हैं वे भाई साहब दुख रूप हैं, और मेरी चैतन्य वस्तु जो है आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है। वह आत्मा की कैसे हो सकती है? आश्रव तत्व दुख रूप है, और अपनी चैतन्य वस्तु भाई साहब ज्ञानानंद स्वरूप है। राग जानता भी नहीं है, ना तो स्वयं को जानता है न पर को जानता है। आत्मा स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। इसलिए राग तो मेरी वस्तु है ही नहीं है। जैसे शरीर मेरी वस्तु नहीं है, ऐसे ही भाई साहब राग जो शुभाशुभ रूप परिणाम जो संसार अवस्था में होते हैं वह मेरी चीज नहीं है। समझ गए ना? और थोड़ा सूक्ष्म चर्चा ज्ञानी करते हैं। समझ गए नहीं आप भाई साहब? एक बार आप परिचय कर लो भाई, घर बैठे आनंद लूटिएगा। आपको आपका आनंद से कोई वंचित नहीं कर सकता है। समझे? लेकिन ज्ञान तो करना पड़ेगा भाई साहब। आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हो, सीए की पढ़ाई पढ़ते हो, काय के लिए पढ़ते हो भाई साहब बताइए आप? काय के लिए पढ़ते हो आप? कि भाई साहब सुखी होने के लिए पढ़ते हैं। बोलो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? दुनिया भर के सहयोग घर में इकट्ठा करते हो, काय के लिए करते हो आप? क्या प्रयोजन है उनका? एकमात्र सुखी होने का ही तो हमारा प्रयोजन होता है ना। तो ज्ञानी कहते तुम अनंत काल से कर क्या रहे थे? यही तो कर रहे थे ना। हैं? समझ में आया? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है भाई साहब, सीए की पढ़ाई पढ़ी, वकालत की पढ़ाई पढ़ी है। वो सुखी है कि दुखी है? वो जीव है, वह जीव सुखी है कि दुखी है?
भाई साहब दुख है, बहुत दुखी है, क्योंकि उसमें परलक्षी ज्ञान है, उसमें आत्मा का ज्ञान उसमें नहीं है, इसीलिए वह जीव दुखी है। संयोग की इकट्ठा करने के लिए 24 घंटा भाई साहब अपनी जो है दुकान खोल के बैठ गए भाई साहब। काय के लिए पैसा कमा रहे, काय के लिए पैसा कमा रहे भाई साहब, सुखी होने के लिए कमाते हो। ज्ञानी कहते हैं वहां तुम्हारी सुख की कोई व्यवस्था नहीं है, सुख की व्यवस्था तो अपना चेतन सर भगवान आत्मा है, जो तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है। उसका ज्ञान करोगे तो तुम्हारी पर्याय में सुख आएगा, और उसका ज्ञान नहीं करोगे तो अनादि काल से घूम रहे हो, घूमते रहोगे। समझ रहे आप? तो कहते हैं राग मेरा ऐसा तो नहीं है, समझ गए आप? क्योंकि राग जो है दुख रूप पर्याय है, आश्रव तत्व है, पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है, पर पराधीन सपनों सुख नहीं, ऐसा कहते हैं ना भाई साहब। चाहे वह पर लक्ष्य भाई साहब है, स्त्री का हो, संसारी जीवों का हो भाई साहब, उसमें दुख ही दुख है। चाहे वह लक्ष्य उसका भाई साहब अनंत परमात्मा की तरफ भी हो भाई साहब, वह परिणति पामर है, दुख रूप है, उसमें भी सुख नहीं है भाई साहब। अनंत परमात्मा जो कहते हैं कि तुम अपनी तरफ देख तो तेरी पर्याय की रंगत बदल जाएगी। समझ में आया? क्योंकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा स्वाधीनता ही धर्म है, पराधीनता दुख है। क्या है? पराधीन सपने सुख नहीं है, स्वाधीन पर्याय को कभी अपना आत्मा का परिचय ना होने से वह निरंतर भाव मरण और भाव कर्म करती चली आ रही है। ये तो जिनेन्द्र देव परमात्मा का भाई साहब आपके सौभाग्य से आपको ये बातें सुनने को मिल रही हैं। करोड़ों रुपए दोगे तो अभी ये बातें नहीं मिलेंगी आपको। समझ में आया? आज फ्री में मिल रही है, तो अभी आप रूठे रूठे फिर रहे हो भाई हैं। ज्ञानी कहते हैं राग मेरा ऐसा तो नहीं है, अंदर में जो पर्याय विकार रूप से उत्पन्न होती है उसकी शकल और सूरत मेरे आत्मा से मिलती जुलती नहीं है। ये बात तो बहुत दूर की बात हो गई। राग तो मेरा नहीं है, परंतु सद कारकों के उत्पाद व ध्रुव और गुण गुणी के भेद का विकल्प भी वस्तु में नहीं है। समझ नहीं आप? क्या कहते हैं? ये देखो किसका फोन आ रहा है मुझे पता नहीं है। समझ में आया? कहते हैं परंतु सट कारकों के, सट कारक यानी कर्ता, कर्म, करण, संपदान, उपादान और अधिकरण। समझ नहीं आप? सट कारकों के यानी कहते सट कारकों के और उत्पाद व ध्रुव या गुण गुणी के भेद का विकल्प भी वस्तु में नहीं है। समझ नहीं आप? वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है। ऐसा पंचाध्यायी कार ने भी निर्विकल्प वस्तु है। आत्म वस्तु जो है निर्विकल्प है? समझ में आया भाई? चलिए कोई बात नहीं बेटे, हमने उठा दिया है। थोड़ा अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिए आप लोग, जिनका फोन आया अभी आप अपने यहाँ से म्यूट कर दीजिए। ये तो बेकार के लोग हैं, कोई काम के लिए समझेगा नहीं। आप सुनते नहीं है, अपनी सुनाते रहते हैं। क्या कहा भाई? यहाँ कह रहे अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह निर्विकल्प रूप से आत्म वस्तु की बात चल रही है ना भाई साहब, उसमें सट कारक के भेद भी नहीं है और गुण गुणी के भेद भी नहीं है। राग की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, समझ लिया। लेकिन आत्मा को समझने के लिए पहले गुण गुणी के भेदों से समझा जरूर जाता है, लेकिन उसकी प्राप्ति गुण गुणी के भेद के विकल्प के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। क्या? चैतन्य वस्तु को प्रारंभिक भूमिका में समझने के लिए भाई साहब गुण गुणी के भेद किए जरूर जाते हैं, होते जरूर हैं, लेकिन जब आत्म प्राप्ति के लिए
भाई साहब वह विकल्प भी, गुण गुणी के विकल्प को भी भाई साहब बाहर ही छोड़ दीजिएगा। हैं, आप कोई चीज है मार्केट से लेने जाते हो, हैं, कोई भी फल लेने जाते हो तो आप कितना देखते हो भाई साहब आप? उसमें आप अपना ज्ञान लगाते हो कि नहीं लगाते हो? समझ में नहीं आया भैया? कितना दर्शन ज्ञान चारित्र लगाते हो आप? खरीदते समय आप बढ़िया वस्तु खरीदना चाहते हो, जब आप खाओगे तो उन विकल्पों को याद करोगे क्या? जब आप खरीदते समय तो उस वस्तु के संबंध में भाई साहब कितने विकल्प लगाते हो कि भाई साहब यहाँ से नहीं वहां से लेना, ये वाला लेना, इसको सूंघना, ये करना, वो करना, कितना विकल्प करते हो। लेकिन जब उसको खाने जाओगे तो उन विकल्पों को याद करके खाओगे क्या? उन विकल्पों को शांत करके खाते हो? बोलो भाई साहब, अगर विकल्पों को साथ लेके खाओगे तो आपको उस वस्तु का आपको आनंद नहीं मिलने वाला है। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्म वस्तु को जब आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसते हो तो भाई साहब बहुत सारे विकल्प किए जाते हैं, गुण गुणी के भेद भी किए जाते हैं, पर्याय के स्वरूप को भी समझना ही पड़ता है ना। द्रव्य और पर्याय रूप सी वस्तु को समझना तो पड़ता है, पर भाई साहब आनंद लेना हो तो क्या करना? गुण गुणी के भेद और पर्याय के भेद से भी भाई साहब निराला मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भाई साहब? अब वह पर्याय निर्विकल्प होकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करती है। अगर आत्मा का आनंद लेना है तो भैया पहले सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर ज्ञान की पर्याय में पक्का निर्णय कर लेना, और उसके बाद भाई साहब आनंद से चुपचाप, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है ना, वैसे पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाता है और वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अमृत का पान करता है। समझ में आया भाई साहब? सब चीजें मिलती हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए भाई साहब, ये सब शुभ भाव के परिणाम आते हैं, पर ज्ञानी जानता है ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तीनों काल निर्विकल्प स्वरूप वाला हूँ। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। ऐसी चैतन्य वस्तु, वितराग स्वरूप, आनंद स्वरूप भाई साहब आपके पास में ही है। अरे जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, और जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज आपके पास में भी है, पर आपको उस वस्तु का ज्ञान नहीं है। इसीलिए भाई साहब पर्याय में दुखी हो, पामर हो भाई। अरे विशिष्ट विशिष्ट लोग पंच परमेष्टि जिस वस्तु का सेवन करते हैं वह वस्तु हमारे पास में भी है। मेरे में और सिद्ध परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। समझ में आया भाई साहब? द्रव्य की अपेक्षा से अगर विचार करते हैं तो जितनी शक्तियां प्रभु परमात्मा के पास में है, अनंत परमात्मा के पास में है, सिद्ध भगवान के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में मेरे पास में भी है, पर हमें उन शक्तियों का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी नहीं होगा। समझ में आया भाई साहब? वही की वही चीज है, सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। कहां से दुखी हो रहा है भाई साहब? समझ गए आप? कहते हैं अरे राग मेरा ऐसा तो नहीं है, परंतु सदकारकों के उत्पाद व ध्रुव और गुण गुणी के भेद का विकल्प भी वस्तु में नहीं है। देखो भैया, समझने के लिए ये सारी चीजें होती हैं, जब आप वस्तु का निर्णय करने जाओगे तो भाई साहब ये चीजें होंगी,
गुणगुणी के भेद भी होंगे, उत्पाद व ध्रुव की स्वरूप वस्तु को भी समझते हो, पर वे विकल्प हैं, उन विकल्पों का भी मेरी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में भाई साहब प्रवेश नहीं है। समझ में आया? इन विकल्पों को भी अब भाई साहब बाहर छोड़ दीजिए और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, शरीर राग आदि से भिन्न है भाई साहब, ऐसा अपने आप को अनुभव कीजिए भाई साहब। समझ आएगा? ऐसी चैतन्य वस्तु है, निर्विकल्प स्वरूप, अभेद रूप से। समझ गए आप? कहते हैं राग मेरा ऐसा तो नहीं है, परंतु षट कारकों के उत्पाद व ध्रुव या गुण गुणी के भेद का विकल्प भी वस्तु में नहीं है, निर्विकल्प स्वरूप वस्तु अभेद है? आगे अमृत चंद आचार कोई भी श्लोक हो, पंच आचार परमेष्टि, देखो आप एक एक श्लोक उनका पढ़िएगा, जैसे आप छेड़ाला पढ़ते हो ना भाई साहब पंडित दौलत राम जी का, ऐसे ही आचार्य अमृत चंद के जो श्लोक हैं वे कंठ में स्मरण रूप से होना चाहिए। आप पढ़िए तो कितने आनंद कर देंगे। आत्मार्थी के लिए तो भाई साहब आत्मा उसका डोलने लगता है। समझ? एक से एक सुंदर कलश, एक से एक सुंदर कलश है, अमृत में अमृत भर दिया उन्होंने। समझ में आए भाई साहब? ऐसा कहते हैं अमृत चंद आचार्य, कोई भी श्लोक हो अद्भुत बात होती है। समझ गए आप? बहुत गजब की टीका की है आचार्य अमृत चंद देव ने, और गजब के श्लोक लिखे उन्होंने। वस्तु में कोई भी भेद नहीं है। क्या? वस्तु में अभेद है। कैसी है वस्तु? उत्पाद व ध्रुव के भी विकल्प नहीं है भाई साहब, गुण गुणी के भेद भी नहीं है, पर्याय राग की तो बहुत दूर की बात हो गई। समझ गए ना आप? वो तो विजाति तत्व तो है ही, समझ गए? ऐसे विकल्पों से निर्विकल्प स्वरूप वस्तु है। कहते हैं वस्तु में कोई भी भेद नहीं है, वस्तु में कोई भी भेद नहीं है, तो है क्या फिर वो? कि वह तो निर्विकल्प मात्र वस्तु का सत्व है। क्या है? तो फिर क्या है भाई साहब वो वस्तु? तो कहते निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है। क्या भाई साहब? बोलो आपको ऐसा आनंद वाली वस्तु चाहिए तो आप ज्ञान कीजिएगा। समझ गए? आपको क्यों अच्छी नहीं लगती है भाई? दुनिया भर में भाई साहब पर का लक्ष्य करके निरंतर घूमते फिरते रहते हो, उसमें क्या मिला? ज्ञानी कहते हैं भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कब से हो भाई साहब आप लोग? अरे ये शरीर जितना मत देखिए, 25, 30, 50, 100 साल वाला मत देखिए, ये तो शरीर की उम्र होगी। तू तो अनादि अनंत चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अंदर जाके टटोल। न जन्मता है न मरता है, ऐसा अनादि अनंत भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। भाई साहब इसका परिचय अनंत परमात्मा के द्वार पर ही होता है, अन्य जगह नहीं होता है भाई। कहते हैं वस्तु तो निर्विकल्प मात यानी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, वस्तु का वह सत्व है, आत्म वस्तु है, ज्ञायक सत्व है। कैसा है वह चैतन्य भाव? क्या कहते हैं? कैसा है वह चैतन्य भाव कि विभु है। क्या है भाई साहब? कैसा है? विभु है। समझ गए ना? आपकी 47 शक्तियों में भी विभु नाम की शक्ति आई है। समझ में आया? प्रभु है, विभु है, समझ लिया? समझ में आया? ज्ञान है कि नहीं है? कैसा है? सर्वांग है, ज्ञान का भंडार है। कैसा है? दर्शन से दर्शनमय है। प्रभु है तो प्रभुतामय है। मिश्री है, मीठी है तो किसमय है? अरे उस पर मीठी है ना, पूरी मय है ना, वीर है। कितनी कितनी शक्तियां आपके आत्मा में भरी पड़ी है भाई।
तुम उसकी खबर नहीं लोगे भाई साहब। हैं, अगर कोई घर में चीज बनी हो और उसकी अगर आप खबर ना लो तो भाई साहब उसकी हालत कैसी हो जाती है। घर में कोई चीज हो और उसका ध्यान ना दो तो वह वस्तु भाई साहब बेकार हो जाती है ना। ऐसे ही अपना आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, प्रभु है, विभु है, अनंत शक्तियां उसमें लबालब भरी पड़ी हुई हैं, पर हमने अनादिकाल से भाई साहब उसकी खबर नहीं ली। ये तो वस्तु स्वरूप की कृपा है कि तब भी वह पूरी की पूरी सुरक्षित है। क्या भाई साहब, तब भी वह पूरा का पूरा सुरक्षित है, हैं? आप अभी खबर नहीं ले जाओगे तो सारी शक्तियां आपकी जो द्रव्य के अंदर भरी हुई है उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। समझ में आया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ध्यान रखिए। भले ही हमारा आत्मा ज्ञान अवस्था में 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत काल से भटक रहा है, तब भी भाई साहब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप समझ सकते हो, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी शक्तियां अभी भी भाई साहब सुरक्षित हैं। जरूरत है आपको ध्यान देने की, जरूरत है तो अपने आत्मा को समझने की। कहते हैं कि वह चैतन्य स्वभाव कैसा है, तो कहते विभु है, अर्थात अपने स्वरूप में व्याप्त रहने वाला। क्या भाई साहब, अपने अनंत गुणों में व्याप्त रहता है। अपने विशेषणों में व्याप्त रहने वाला, गुणों का एक रूप विभु है। क्या भाई साहब, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, एक रूप। क्या भाई साहब, आपकी संपत्ति आपके साथ अनादि अनंत रहती है पर आपको पता ही नहीं है। क्या हो रहा है भाई साहब? कोई जैसे भिखारी होना है, जिस जगह बैठा हुआ है भीख मांग रहा है ना, उसे ये पता नहीं है कि जिस जमीन पर मैं भीख मांग रहा हूं उस जमीन के अंदर भाई साहब रत्नों के भंडार पड़े हुए हैं। समझ में आया? ऐसे ही संसारी समस्त जीवों को यही हालत हो रही है तो गुणों के भंडार, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति मैं मेरा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा है, ये तो आप परिचय करना पड़ेगा आपको। अगर अपने आत्मा का लाभ लेना है तो भाई साहब सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परिचय कीजिएगा, समय व्यर्थ मत निकालिएगा, पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ मत भागिए, उसमें तुम्हारी आत्मा की बर्बादी है भाई। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जो समझ गए हैं भाई साहब, पर्याय में भी उनकी आत्मा जो है आनंदित हो जाती है और अल्प काल में उनकी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय आने वाली है। समझ में आया भैया? कहते हैं अपने विशेषणों में व्याप्त रहने वाला है, गुणों का एक रूप विभु है। आत्मा प्रभुत्व नाम की शक्ति है कि नहीं है? बोलो। नहीं होती तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा पर्याय में प्रभु कैसे होते? अगर आत्मा में प्रभु नाम की शक्ति ना होती तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा क्या वे पर्याय में परमात्मा होते हैं? भाई साहब, ये तो आपको भी मंजूर नहीं होगा। आप नमोकार मंत्र तो करते ही हो, मंदिर में भगवान की पूजा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, हैं? किनकी करते हो? अरिहंत परमात्मा की करते हो। ये तो आप मना कर ही नहीं सकते हो। समझ में आया? अगर आत्मा स्वभाव से प्रभु ना होता तो पर्याय में भी अरिहंत सिद्ध परमात्मा प्रभु रूप से विद्यमान ना होते। ऐसी प्रभुता में शक्ति है, अनंत शक्तियां है ना। बोलो, प्रभुत्व शक्ति किसे कहती है? इसका प्रताप न होय खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की। कैसी है?
इसका प्रताप कभी भी खंडित नहीं होता है भाई। कैसे भी शरीर में रहता हो, चाहे एक इंद्री के शरीर में रहता हो, चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी शरीर में भी रहता हो हमारा आत्मा, लेकिन अपनी प्रभुता को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसी प्रभुत्व शक्ति दे देवल में विराजमान है। अरे कैसा भी शरीर क्यों ना हो, अरे कैसे भी परिणामों में शुभाशुभ परिणाम होते हो, तब भी वह अपनी प्रभुता को छोड़ता नहीं है। इसका प्रताप न हो यह खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की है। इसीलिए तो कहते प्रभु है भाई, है तुझे अपने आप की खबर नहीं है भाई। अरे परमात्मा कहते हैं आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कस के देखिएगा कि चैतन्य वस्तु प्रभु है कि नहीं है, चैतन्य वस्तु ज्ञान आनंद की बनी हुई है कि नहीं है। आप अपने ज्ञान की कसौटी में कस के देखिएगा, आपको स्वयं उस आत्मा का आनंद आएगा भाई। लेकिन नहीं कसोगे, अरे भाई आप मटका लेने जाते हो, हैं 100 रुपए का 200 रुपए का लेने जाते हो, हैं ऐसी उठा लाते हो क्या? ऐसी उठा लाते हो क्या? वहां कितनी झिझक करते हो, हैं भाई साहब, ठोक के बजा कर देखते हो, हैं? क्या धर्म इतना सस्ता है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, हैं भाई? तुम्हारे मटके से भी सस्ता है क्या? हैं? जिनने कहा सबने स्वीकार कर लिया, बिल ने कहा सबने स्वीकार कर लिया। ऐसा कोई धर्म नहीं है। 100 रुपए के मटके के लिए कितना आप अपना भाई साहब ज्ञान लगाते हो? क्या ऐसे तुमने कभी अपने आत्मा के बारे में कसा है क्या? ज्ञानी कहते कसौटी पे कस के देखिएगा, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में कस के देखिएगा कि अरिहंत परमात्मा ने सबको बताया सब भगवान आत्मा है और अपनी अनंत शक्तियों सहित रहते हैं, पर से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विराजमान है। समझ में आए भाई साहब? कहते हैं अपने स्वरूप में व्याप्त रहने वाला चैतन्य प्रभु है, पर्याय में नहीं आता ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव पर्याय में है। क्या पर्याय में नहीं आता? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय की होती है। क्या पर्याय का नाम एक समय का है? चाहे वो पर्याय विकारी हो, चाहे वह पर्याय अविकारी हो, सबकी मुद्दत समय मात्र एक समय का होता है। तो वह चैतन्य वस्तु पर्याय में तो नहीं आती है, लेकिन पर्याय में उसका निर्णय और उसका अनुभव होता है। क्या होता है? किसको होता है? देखो ये कह रहे हैं पर्याय में नहीं आता ऐसा निर्णय और ऐसा अनुभव कहाँ होता है? पर्याय में होता है। समझ गए क्या? परंतु उस पर्याय में वस्तु नहीं आई है। क्या कहा भाई साहब? अगर वस्तु पर्याय में आ जाए तो पर्याय का तो नाश हो जाता है, तो वस्तु के नाश होने का भी प्रसंग बन जाएगा। इसीलिए वो चैतन्य वस्तु पर्याय में नहीं आती है, पर पर्याय में उसका निर्णय होता है और पर्याय में उसका अनुभव होता है। ये बताया गुरुदेव श्री ने। अनुभव में वस्तु, अनुभव से वस्तु भिन्न है, परंतु अनुभव की दृष्टि में एक रूप वस्तु है। क्या वहाँ द्रव और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उसी का नाम अनुभव है। क्या वहाँ दो भेद द्रव और पर्याय के भी नहीं होते हैं। जब अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव होता है, अनुभव करने वाली पर्याय है। किसका अनुभव कर रही है? अपने द्रव स्वभाव का करती है। वहाँ पर्याय और द्रव के जैसे दो भेद दिखाई देते नहीं है। वहाँ तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा लबालब उसका आनंद आता है भाई साहब। जब तक द्रव और पर्याय की भाई साहब दूरियां रहेंगी, तब तक आपको अपनी आत्मा का आनंद नहीं आ सकता है। समझ आया? कहते हैं उन पर्यायों में वस्तु नहीं आई है, अनुभव में, अनुभव से वस्तु भिन्न है, परंतु अनुभव की दृष्टि में एक रूप वस्तु है। क्या है? वह द्रव और पर्याय की अनुभव किया तो भाई साहब एक वेकता है। ऐसी चैतन्य वस्तु अंदर में आप अपनी पर्याय को अंदर में देखोगे, ले जाओगे तो समझ में आएगा ना भाई। वो जाएगी कैसे? जब आत्मा का ज्ञान होगा तो जाएगी ना। आत्मा के ज्ञान के बिना पर्याय किसी की अंतर्मुख होती
नहीं है सर्वप्रथम आत्मा का ज्ञान करो भाई। कहते हैं अनुभव की दृष्टि में एक रूप वस्तु है जो कि सर्व कर्म उपाधि से रहित है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? निरुपाधि स्वरूप है? समझ, द्रव कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित वह शुद्धात्मा समझ में आए? वह वस्तु हर समय द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। देखो आप सिद्ध परमात्मा, उनके पास में कौन से कर्म है भाई साहब? द्रव कर्म है क्या? आठ कर्म है उनके संयोग में क्या? 9 कर्म है उनके संयोग शरीर है क्या? उनके पर्याय में मूल उद्देश्य के परिणाम है क्या? नहीं है ना। तीनों कर्मों से रहित है तो संसार अवस्था में वे वस्तु तीनों काल भिन्न है। समझ गए आप? द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से वह चैतन्य वस्तु तीनों काल शुद्धात्मा भिन्न है। समझ गए आप? ऐसी चैतन्य वस्तु के अनुभव की बात की जा रही है। अनुभव के ऐसे संस्कार वह एकमात्र कर्तव्य है। क्या कहा भाई साहब? अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभवन करना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय की भाई साहब सफलता है? जड़ की अनुभूति, शरीर की अनुभूति तो अनादि काल से है भाई साहब आपको, है? राग की अनुभूति भी अनंत काल से है। एक वीतराग स्वरूप की अनुभूति करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। अपने आत्म वस्तु स्वरूप को जनन देव परमात्मा द्वारा जो बताई गई वस्तु है उसको वैसा हुआ को करते हुए अपनी चैतन्य वस्तु जो पर्याय का कर्तव्य है कि अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में रहने का, ये इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमने 787वें नंबर के बोल के माध्यम से इसका स्वाध्याय किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।